हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 लेक्चर अभी कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा चौथा लेक्चर है और आज हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अभी सीबीएसई के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में आपके लिए जो समय है, जो टाइम है आपका, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है इस दुनिया में टाइम से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो जब भी आप किसी को अपना टाइम दें तो सोच समझ कर दें। और आपके लिए अभी कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी स्टडी है। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दें और इधर उधर के कामों में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और अब भी अपनी बुक्स के साथ जुड़ जाइए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी आगे तक जाए और आपका जो भी बोर्ड का जो स्कोर आए बच्चों, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, फ्रूटफुल हो। आप उस टाइम पे आपको पछताना ना पड़े। तो अभी जो बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को मैं फिर से यही कहूँगा कि अभी वो टाइम है जिस टाइम पे यदि आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आपका स्कोर है वो बेटर से बेस्ट हो सकता है। और यदि आप स्टडी नहीं करते हो तो वो बैड भी हो सकता है। तो मैं करता हूँ कि सारे बच्चे जो है ये मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के जो दिन है वो ज़्यादा बचे नहीं हैं। एग्ज़ाम पास में है और ऐसे मान लो कि अभी एग्ज़ाम के 1 महीना और कुछ 1 दिन बाकी बचे हैं। तो ये दिन भी आ जाएंगे। और जब आपकी क्लास 10th स्टार्ट हुई थी उस दिन आपके एग्ज़ाम के और आपके फर्स्ट डे के बीच में पूरा साल था। और अभी वो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है और वो दिन भी आएगा जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम से कि एग्ज़ाम पास आ रहा तो हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारे एजुकेटर्स आपके साथ हैं। तो आपको इस बात से बिल्कुल निश्चिकर रहना है कि भाई एग्ज़ाम आ रही है तो हम डर जाएंगे, बिल्कुल हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं एग्ज़ाम से। लेकिन अपनी स्टडी जो है उसको तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यदि आप अपनी स्टडी को टाइम नहीं दोगे बच्चों तो भाई एजुकेटर और टीचर जो भी आपके साथ जुड़े हुए होंगे वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको तैयार यदि होना है तो आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा और आप जितना अब स्टडी करोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जीरोज 5/3 एंड 0। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। बात समझ आ रही है क्या? जो हमने ऐसा क्वेश्चन पोलिनोमियल भी फॉर्म किया था, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते थे, ये बिल्कुल सिमिलर उसी का क्वेश्चन है। तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें 2 रूट पता है, आपको 2 रूट पता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूई का मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद जीरोज 5/3 एंड 0। तो आप एक बार कंसिडर कर लो बच्चों कि आपका अल्फा है वो तो 5/3 है एंड आपका बीटा है वो कितना है, कितना बीटा बच्चों 0 है। ये आपके जीरोज है। तो आप मुझे बताओ आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसी होती थी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज कैसी होती थी वो आपको याद है क्या? अरे पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होती थी जब अल्फा और बीटा की रूट है तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो क्या होती थी? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। और इसको इक्वल कर देंगे 0 तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा कितना आपका 5/3 और बीटा कितना है 0, तो ये 5/3 एक्स आ जाएगा प्लस 5/3 इंटू 0 इक्वल टू कितना 0। तो ऐसे ये के एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 एक्स इक्वल टू कितना 0। तो अभी आप देखो इसमें से कौन सा करेक्ट होता हुआ आपको दिख रहा है। अभी आपको देखो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा। देखो ना तो इसका डी ऑप्शन है, यदि के की वैल्यू आप 1 भी लेते हो तो भी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स आ रहा है तो डी ऑप्शन भी नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ रहा है लेकिन इसके साथ एक्स नहीं है तो ये भी नहीं है। और अब ये और ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। तो आप यहाँ से क्या करो कि इसके एलसीएम में जाएंगे 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x ये आ जाएगा इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। इसके बाद ये ky3 है, ये तो उधर 0 में चला जाएगा, आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5x इक्वल टू कितना 0। अभी देखो इसमें से कोई ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको सर अभी भी नहीं दिख रहा है। तो आप एक काम करो x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन जैसे ले लोगे कितना बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। अभी भी कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्या आपको बच्चों? सर अभी भी नहीं दिख रहा है हमें। बच्चों एक क्वेश्चन इतना बढ़िया फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है,
अभी तक आपने जो देखा उन सब में से ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। देखो यहाँ पे आ रहा है x 3x माइनस 5। तो इसने क्या किया पता आपको? अभी बच्चे समझ आ रही है कि बात आप लोगों की कि इसने किया क्या है? इसने ये किया कि इस 3 को तो इधर 0 में भेजा और इस k को अभी इसको इधर ही रखा है। k को अभी इसको इस साइड ही रख रखा है, k को अभी भी। तो अब इसने क्या किया कि आपका ये ऑप्शन भी मैच नहीं खाया, ये भी मैच नहीं खाया। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें आ रहा है 3x बाहर आ रहा है। देखो ये आ रहा है 3 को आप छोड़ो चाहे, x माइनस 5। तो सर इसमें आ रहा है 3x माइनस 5। तो ऑप्शन तो आपको लग तो कुछ ऐसा सा रहा है, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि 3x माइनस 5 होना चाहिए और ये आ रहा है x माइनस 5, तो ये भी नहीं है। तो बेसिकली ऑप्शन तो आपका ए है, ये तो आपको पता चल गया ये करेक्ट है। लेकिन सर इसमें तो देखो 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है x 3x माइनस 5। तो ये टर्म तो आ रही है सर, लेकिन फिर ये सर 3 क्या है? तो बच्चों इसने क्या किया, इस k की वैल्यू को 3 कंसिडर कर लिया अपनी तरफ से, x 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये आपका आंसर हो गया। देखो तो आपको k की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि बच्चों की k की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? k की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत बड़ी है बच्चों। k जो है वो एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए आपके पास में कई बार आंसर आ जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने आंसर लिख भी दिया था कि सर ये आंसर, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहे। उस केस में आपको एक बार ये लगेगा कि एग्जाम में जो ऑप्शन आए हैं वो ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं होंगे उस केस में। उस केस में आपको थोड़ा सा आगे और सोचना है कि सर ने हमें बताया था कि ये के भी होता है और इस के की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। इस तरह की गलती से आपको बचना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वो भी देखो आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास में? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 वर p इज ए कॉन्स्टेंट, p कॉन्स्टेंट है, r बताया क्या है? इस इक्वेशन की रूट बताने हैं हमें कि इनमें से रूट कौन है। पुराना क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं अभी इसको भी। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो गिवन इक्वेशन है, पहले तो वो लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या है? देखो गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। ये गिवन इक्वेशन है। आपको इसके रूट लिखने हैं और जहां पे p है वो आपका कांस्टेंट है। तो बच्चों इसके रूट हमें लिखने हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान दो कि सर हम इस पे दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। फैक्टराइज भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ बच्चों कि मैंने आपको उस दिन बोला भी था कि यहाँ पे कुछ ए बी एम एन पी क्यू ऐसी टर्म आती है, तो इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना ज़्यादा इजी होता है उसकी बजाय, आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बजाय। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मैं इस क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही प्रूव करता हूँ, क्योंकि उसमें हमारे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा है, एबीसी की वैल्यू लिखी है, डी निकाला है, तो पूरे मार्क्स तो नहीं जा रहे हैं ना। तो हमें तो एग्जामिनर से कैसे भी करके मार्क्स अपनी पॉकेट में डालने हैं। तो अभी जो मैं इस पर अभी वो फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना आया? p प्लस 1। इसके फैक्टर करोगे तो क्या क्या आएंगे? p प्लस 1, ये फैक्टर आएंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों कि यहाँ पे जो साइन है उस साइन के अकॉर्डिंग इनके साइन लगने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है तो दोनों के क्या आएंगे? या तो प्लस आएंगे दोनों, या माइनस आएंगे। यहाँ पे माइनस साइन होता है तो क्या आता है? एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। अब सर यहाँ पे माइनस ही साइन है तो इनके एक तो प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। सर कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा? हो सकता है ये प्लस हो, ये माइनस हो सकता है ये माइनस हो, ये प्लस हो। अब सर होगा कौन सा, वो गारंटी देगा ये वाला साइन। यहाँ पे प्लस होगा तो बड़े वाले के नंबर, जो बड़े वाला नंबर होगा उसके पास प्लस और छोटे वाले नंबर के पास माइनस। और यहाँ पे माइनस होगा तो बड़े वाले नंबर के पास माइनस और छोटे वाले के पास प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले नंबर के पास तो क्या आएगा बताओ? अब बड़े वाले नंबर के पास क्या आएगा? माइनस। तो बड़ा नंबर तो ये है तो इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। ऐसे क्या? नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले नंबर के पास तो क्या आएगा? प्लस, और छोटे वाले नंबर के पास माइनस। दोनों के x लगाओ और उठा के इंसर्ट कर दो। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ से देखो इसको ऐसे किसी इस x की जगह पुट करो, एक्स स्क्वायर और क्या लिखा? माइनस पी एक्स प्लस 1x, और यहाँ से क्या आएगा? माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। इसके बाद आप ये कर सकते हो, x को बनाएगा कितना बचा? x माइनस पी, और यहाँ से क्या को बनाएगा? प्लस p प्लस 1 को बनाएगा कितना बचा? x माइनस पी इक्वल टू कितना?
0। तो यहाँ से x माइनस पी बच्चों कॉमन ले लेंगे हम, तो x माइनस पी जब कॉमन आएगा कितना बचेगा, x प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू पी आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू, ये पूरी टर्म उधर जाएगी बच्चों, माइनस पी प्लस 1। कई बार इस ऐसे लिख के आ जाते हैं बच्चे, कई बार ऐसे लिख के आ जाते हैं, आपको ऐसा ऑप्शन भी मिल जाता है कई बार, तो इसका भी ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं लिखना आपको, ये पूरा ब्रैकेट आएगा, इससे मल्टीपल ओनली पी से नहीं है। तो भी आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का एक मेथड और भी हो सकता है, ज़्यादा ईजी हो सकता है इससे, वो मेथड भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेथड सेकेंड, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें ऐसा कर सकते हो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस पी स्क्वायर और कितना प्लस कितना, प्लस नहीं माइनस, यहाँ से भी माइनस पी इक्वल टू कितना, 0। और क्या कर सकते हो, इस टर्म को इसके साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस एक्स माइनस पी इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से एक्स माइनस पी है वो कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा, एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से भी वही आएगा, एक्स इक्वल टू पी और एक्स इक्वल टू माइनस पी, पूरी टर्म हो जाएगी, जब भी माइनस का होगा -1, तो x इक्वल टू माइनस कॉमन आएगा p प्लस 1। इस मेथड से भी यही आ रहा है ना, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है अपना, वो प्रॉपर मेथड अपना मेथड फर्स्ट है, ये मेथड सेकंड तो ऐसे ही इसका अल्टरनेटिव मेथड है। तो आप जो मेथड 1 है उसी पे आप काम करोगे, और जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप उसमें मेथड 1 ही अप्लाई करोगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे अभी कि इसको किस तरह से करना है हमें। तो क्वेश्चन जो 3 है बच्चों, अपने पास में क्या लिखा हुआ पहले पढ़ो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4k 4x है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है बच्चों, हमने इक्वल पे तो डिस्कस किया था, लेकिन कई बार किसी रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ, ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको पहली बात तो समझ जाना है कि क्वेश्चन किसका है बच्चों, ये बात बताओ मुझे आप। याद करो वो वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी बात, कि किसी क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल ये वर्ड मिलते हैं तो आपको डी निकालना है। सबको समझ आ रही है ये बात? ये बात मैंने बहुत बार बोल दी पिछली क्लासों में भी, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, जब डिस्टिंक्ट और रियल और इक्वल ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको डी निकालना है। तो सबसे पहले इसका डी निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 1 है फ्रॉम इक्वेशन, बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, सी की वैल्यू कितनी है, के है। तो यहाँ से अपना डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के, तो कितना आएगा 16 माइनस 4k। समझ रहे हो सारे बच्चे बात को, 16 माइनस 4k, ये अपना कौन आया, डी आया, डी इक्वल टू आ गया 16 माइनस 4k। अब हमें बताना क्या है, रूट्स कैसे है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं बच्चों, याद करो, पहले 3 केस के कौन कौन से थे, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इक्वल टू 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं, इक्वल। d है वो लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट। वो तीनों केस है, उनमें से पहला केस है ये। तो d है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, d ग्रेटर देन 0 सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये वाली बात हुई बच्चों। अब रियल और डिस्टिंक्ट है तो अपने पास में क्या निकल के आया कि d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे d ग्रेटर देन 0 है मतलब 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब आप क्या कर सकते हो, इस 4k को उधर ले जाओ, तो 16 ग्रेटर देन 4k, और इसको क्या लिख सकते हो, और इसको ये लिख दूं क्या एक बार, 4k लेस देन
16। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इसको कुछ नहीं किया, 4 के का 4 के, ये जो साइन था इधर ग्रेटर देन का था, अभी इसको मैंने लेस देन का लिख दिया है, क्योंकि 4 के की साइड तो लेस देन ही है। अभी भी देखो 4 के है वो लेस है 16 से, अभी भी देखो 4 के है वो लेस देन है 16 से। इस 4 को उसके डिवाइड में भेज दो या फिर दोनों साइड 4 का डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, के लेस देन कितना 4। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन है, तो हमने 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आज देखो सोल्व कर दिए। समझ आ रही है बच्चों सभी को आज की क्लास? मजा आ रहा ना पढ़कर? ये सीबीएसई के पीवाई क्यूज है, बहुत ही सिंपल पीवाई क्यूज है, जिनको आप अभी मास्टर कर सकते हो बहुत जल्दी। इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये x2 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, तो द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेमडा इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, कुछ ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे कोई रूट की कुछ बात नहीं हो रही, इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेमडा इक्वल टू, इसमें क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाए, x प्लस वाई का क्या हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए। तो मुझे y की वैल्यू पता करनी है, केवल किसकी वैल्यू पता करनी है, y की वैल्यू पता करनी है, जिससे मुझे लेमडा की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस लेमडा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वही आइडिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, कंपेयर कर रहे हैं, सही है सर। इसके बाद देखो 2 की जगह सर 2 है, x की जगह देखो x है, तो y की जगह कौन है, y की जगह कौन है, 2 है, मतलब इट्स इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो लेमडा की जगह कौन है, y स्क्वायर, इट्स इंप्लाइज एंड लेमडा इक्वल टू y स्क्वायर, तो लेमडा इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब लेमडा इक्वल टू कितना 4। बहुत इजीली हमने ये भी सोल्व कर दिया। तो इसमें लेमडा इक्वल टू कितना आएगा 4, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी 2017 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों ही, तो इनको भी अभी सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या लिखा हुआ, पढ़ो एक बार, देखिए बच्चों जल्दी से देखिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, सारे बच्चे पढ़ो। बच्चों आप पढ़ोगे तभी तो मैं करूंगा इसको, ऐसे थोड़ी कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, बताओ पढ़ो एक बार जल्दी से फिर से। इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, मतलब आप तो वर्ड पकड़ दो, बाकी बातें छोड़ो, वर्ड पकड़ दो, इक्वल रूट्स। तो सर डी निकालना है, बाकी बातें बाद की बातें हैं, सर डी निकालना है। तो डी निकालना है, देन शो दैट, ये शो करना है, तो सबसे पहले तो ये लिख दो, टू शो, क्या शो करना है हमें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो ये शो करना है, तो सर पहले डी निकालना है, तो गिवन इक्वेशन लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ध्यान से देखो एक बार। गिवन इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए स्मॉल सी तो आ रहा है, तो मैं कैपिटल ले लेता हूँ एक बार। ए इक्वल टू कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना 2mc एंड कैपिटल सी इक्वल टू कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे निकालना है डी, सिंस डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। ये भी मैं यहाँ पे कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर भी कैपिटल लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने ये ले लिया। तो डी इक्वल टू कितना आएगा, देखो बी कितना है 2mc स्क्वायर माइनस 4a, कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसे डी कितना आया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 4 रख लो, इसको इससे करो, कितना आएगा 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो आएगा सी स्क्वायर। उसके बाद में 1 को ए स्क्वायर से किया, कितना आया माइनस ए स्क्वायर। इस एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया, कितना आया प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इस एम स्क्वायर को फिर इससे किया, कितना आया माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हमारे पास में आ गया। इतनी बात क्लियर है सभी के। तो ऐसे डी कितना निकल के आया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। उसके बाद
इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 4m²c² माइनस माइनस कितना, अच्छा यहाँ पे माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे वापस, फिर प्लस माइनस माइनस कितना, प्लस 4a²m²। ये अपने पास में क्या निकल के आया, d निकल के आया। और d जो है वो इक्वल टू 0 है। d क्या है, इक्वल टू 0। किसने बोला है कि इक्वल रूट्स, क्या बोला है, इक्वल रूट्स बोला है, तो d हमारा क्या है, इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0, क्यों इक्वल टू 0 है, सिंस गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल है तो d 0 है, तो d 0 है तो इसको 0 के इक्वल कर दो, इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पुट करो, कितना आएगा 4। अच्छा ये कट भी रहा है क्या, इसको डिलीट कर देते हैं, जो बची हुई है वो टर्म में लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, -4c² प्लस 4a² प्लस 4a²m² इक्वल टू कितना 0। इस 4c² को उधर भेज दो, तो यहाँ से कितना आया 4a² प्लस a²m², जब 4 भी साथ में है, इक्वल टू 4c²। सर 4 कॉमन ले लो यहाँ से, और अंदर a² भी कॉमन आ जाएगा क्या, a² भी कॉमन है, कितना बचा 1 प्लस m² इंटू a² इक्वल टू 4c²। 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा देखो c² इक्वल टू a² ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस m²। और देखो ये हमें प्रूव करना था, c² इक्वल टू a² ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस m²। तो मुझे लगता है कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक बार जल्दी से वापस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे कैसे ये सोल्व हुआ है। इफ द इक्वेशन 1 प्लस m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन शो दैट c² इक्वल टू a² ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस m²। ये क्वेश्चन में पूछा है, तो सर हमें शो क्या करना है, c² इक्वल टू a² 1 प्लस m² प्रूव करना है। लेकिन मुझे पता है कि रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और मुझे पता चल गया कि सर ने बताया था मुझे तो कि बेटा जब किसी क्वेश्चन में वर्ड आए रियल, इक्वल और डिस्टिंक्ट, तब बेटा d निकालना। नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन है, तो d निकालने के लिए मैंने ABC कंसिडर किया, फिर d निकाला और d आया उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया, मेरा क्वेश्चन ने सोल्व हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों आपको। यहाँ से मुझे क्वेश्चन जो 6 है वो भी कुछ देखो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² x² माइनस 2ac प्लस bdx प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। फिर आप मुझे बताओ कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है, क्या इसमें भी आपको d निकालना है? क्या ये भी क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट का ही है क्या बच्चों? अरे है या नहीं है बच्चों? देखो ये क्वेश्चन सभी को नजर आ रहा है क्या? इसमें वर्ड देखो क्या आ रहा है, इक्वल वर्ड आ गया। हम समझ गए कि क्वेश्चन किसका है, नेचर ऑफ रूट का है। हमें d निकालना है, अब हम कर लेंगे जो भी है। तो इस क्वेश्चन को भी देखो जल्दी से सारे, इसको कैसे करते हैं अपन बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन CBSE पूछती है। बहुत सारे बच्चे तो मैथ से ऐसे डरते हैं जैसे मैथ उनको खा जाएगी, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैथ जितना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यदि आप थोड़ा सा इसमें पैसेंस रखें और थोड़ा सा यदि काम करते हैं तो मैथ आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकती है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ लगे हुए हैं और आप भी हमारे साथ लगे रहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे मैं एक बार ए लिख लेता हूँ। ए कितना है, अच्छा पहले प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में से देखो गिवन इक्वेशन से लिख लो। अभी आप यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लो पहले। तो क्या गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। तो लो गिवन इक्वेशन ही लिख लेते हैं, ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट में आपको भी नहीं लिखना है कुछ भी। जो बच्चा शॉर्ट में लिखेगा उसके नंबर भी शॉर्ट में ही आएंगे, और जो बच्चा बढ़िया लिखेगा उसके नंबर भी बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे। तो अब देख लेना आपको शॉर्ट में नंबर चाहिए या अच्छे नंबर चाहिए, अपने हिसाब से देख लेना। प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0। तो बताओ a कितना है, a² प्लस b²। बताओ b कितना है, माइनस की 2ac प्लस bd। बताओ c कितना है, कैपिटल C इक्वल टू c² प्लस, पता है ना मैंने ABC कैपिटल क्यों लिया है, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में पहले से ही प्रेजेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल ABC लिया है। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, हमें पता है कि d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है।
तो डी इक्वल टू कितना आएगा, बी, बी कितना है माइनस के 2ac प्लस बी डी और इसका भी स्क्वायर, फिर माइनस 4a कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c कितना है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको अब जब अपन सोल्व करेंगे तो बेटा -2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर, b स्क्वायर सी स्क्वायर, b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद में 4 तो ले लो इसमें से कॉमन, फिर बचेगा क्या ac प्लस बी डी, और ac प्लस बी डी इसको तो मान लो एक बार a, इसको मान लो पूरे को b, तो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे ac का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी डी, ये हो जाएगी। इसके बाद क्या आएगा -4 बाहर आ गया बच्चों, देखो 4 जो है ब्रैकेट से बाहर आ गया है, तो अब बचेगा क्या, इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, बचेगा क्या यहाँ पे a स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये टर्म आई। इसको बच्चों थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, मजा आ रहा ना सोल्व करने में इसको। अब 4, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख देते हैं ac इंटू बी डी माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर, b स्क्वायर सी स्क्वायर, b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब सर इतनी बड़ी टर्म आते डर जाते हैं हम तो, अरे मैथ में डरने की जरूरत ना, टर्म तो इतनी बड़ी आ जाएगी, पहाड़ जितनी बड़ी आ जाए, कट जाएंगी, जो भी होगा कर लेंगे हम। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर से a स्क्वायर सी स्क्वायर की कहानी खत्म, b स्क्वायर डी स्क्वायर से b स्क्वायर डी स्क्वायर की कहानी भी खत्म। अब जो बचा है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या बचा है, देखो यहाँ पे 4 बचा है, ये तो बचा है बेचारा, बचकर क्या करेगा, ये देखो कितना है 2ac इंटू बी डी माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सर बोला है कि रूट तो कैसे है बच्चों, इक्वल है, और रूट इक्वल है मतलब d कितना है 0 है, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो बच्चों d 0 है मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है। तो 4 2ac इंटू बी डी माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते कहीं भाग ना जाए, ये ऐसे तो कैसे भागने देंगे इसको हम। इसके बाद देखो ये 4 तो डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो -4 बच्चा, यहाँ पे देखो क्या आया a स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो क्या बच्चों ए डी का स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन आया कितना बचा प्लस बी सी का स्क्वायर, फिर ये है माइनस, तो माइनस, इस टर्म को बच्चों थोड़ा सा चेंज कर रही है बच्चों। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ एक बार देखे, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10th क्लास में होगा इतना भी नहीं आता क्या। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6, और 3 को 2 से करोगे कितना आएगा, तब भी सर 6 आएगा। तो सर 6 आएगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, इस d को a के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो ये आया 2ad सर कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो सर, इनटू इस b को किसके साथ कर सकते हैं c के साथ कर सकते हो, तो आ गया 2bc। इसको एक बार फिर ब्रैकेट में बंद करके इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, कहीं भाग ना जाए इसलिए ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं बार बार इसको। अब -4 तो 0 की डिवाइड में जाके हो जाएगा 0, इधर बच्चा जो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो ये 4 उधर डिवाइड में चला गया बच्चों, इधर बचा ही नहीं है, इतना ही बचा एक्सप्रेशन। अब मान लो तो ad माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब सर यहाँ से सोचने की जरूरत है आपको, इतनी कहानी तो वही थी जो मैंने आज तक आपको सुनाई थी, लेकिन इसके आगे की कहानी जो है वो क्या है, वो अब ध्यान से सुनो आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। तो इसका मैथ में क्या मीनिंग है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास में x की जो वैल्यू है वो 0 है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है। बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। कैसा नंबर होता है बच्चों? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव और नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं होते तो क्या क्या होता है? 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है। तो भाई इक्वल टू बोल दे 0 है तो इस नंबर को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो किसी नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0 है मतलब उस नंबर को ही 0 होना पड़ेगा, और ये नंबर 0 होगा तो AD इक्वल टू आएगा 20C, और जैसे AD इक्वल टू 20C आया तो 20 के नीचे D इसके नीचे, तो ये हो गया A/B इक्वल टू D/C। इस तरह से देखो हमने ये 6 क्वेश्चन जो थे उनको बहुत ही इजीली हमने सोल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कुछ इस टाइप से डिफाइन है। इनमें से अपने पास में क्या है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2024 मतलब इसी साल पूछा गया था, और अब बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें ये जो है ये भी वर्ड प्रॉब्लम नंबर वाली जो हमने कल डिस्कस की थी वो है। तो आज अभी ये क्वेश्चंस और देखते हैं, ये भी CBSE की PY क्विज है चारों ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0 फॉर x। तो बच्चों ये जो अपन को इक्वेशन दी है x के लिए सोल्व करनी है, तो बच्चों यहाँ पे बीच में जब स्प्लिट करोगे मतलब फैक्टराइज करोगे तो सर यहाँ पे रूट की टर्म आ गई तो फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ऐसे केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले वही करो आप, गिवन इक्वेशन क्या लिख लो, गिवन इक्वेशन इज क्या है गिवन इक्वेशन, देखो देखिए x² प्लस 2√2x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल टू कितना आया 1, b इक्वल टू कितना आया 2√2 एंड c इक्वल टू कितना आया -6। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो आपका जो d होता है वो क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, याद है ना सभी को। तो d इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, b कितना है 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -6। तो d इक्वल टू कितना आया 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24। तो ये हो गया 8 प्लस 24। तो d कितना निकल के आएगा बच्चों यहाँ से, इसको ऐड किया कितना हो गया 32। ये ग्रेटर देन कितना है 0 है, मतलब अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बताओ देखिए एक बार, मुझे याद है क्या आपको, सिंस वी नो दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे मैं इसको QF लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख देना एग्जाम में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज गिवन बाय x इज इक्वल टू कितना -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया है तो सॉल्यूशन क्या आएंगे, x इक्वल टू कितना आएगा -b कितना है 2√2, तो 2√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d कितना है 32, तो ये आ गया 32 अपॉन कितना 2, a कितना है 1, तो इंटू 1। तो x की क्या क्या वैल्यू आई देखो माइनस के 2√2, इसको कितना लिखा जा सकता है, चलो एक बार थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं 16 इंटू 2 अपॉन कितना 2। तो x कितना आएगा माइनस के 2√2 प्लस माइनस 16 का रूट कितना हो गया 4√2 अपॉन कितना 2। तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचा 2 कॉमन जब आया तो बचा माइनस के √2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन कितना 2। तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे तो रूट निकाल, एक बार तो साइन प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। जब प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी देखो देखिए माइनस के √2 प्लस 2√2, और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस के √2 माइनस के 2√2। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था पहला जो हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सोल्व किया है। और बच्चों ध्यान रखना जब ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिडिल टर्म को कुछ ऐसी आ जाए जिसमें आपके पास में क्या हो रूट हो स्क्वायर रूट हो, उस केस में आप फैक्टराइजेशन यूज करके इसका आराम से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका जो है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो देखिए जल्दी से, आप लोग जल्दी पढ़ो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी। इफ -5
is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0 and the quadratic equation px square plus x plus k equal to 0 has equal roots. Find the value of k. ये हमें बताना है. तो बच्चों सबसे पहली बात क्या बोली है, ये ध्यान से पढ़ो. -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. ये बात इसने बोली. फिर बोला एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हैज इक्वल रूट्स, और इसके पास में रूट्स कैसे है, इक्वल है. सर ये वर्ड तो दिखते ही बस हमें अब तो चमक जाएगा, डी निकालना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ये हमें काम करना है बच्चों. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो. सबसे पहले -5 इसका रूट्स है, रूट है. -5 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस के 15 इक्वल टू 0. ये बात क्या है बच्चों, गिवन है हमें. तो जब कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो ऑब्वियसली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो सर सेटिस्फाई करवा लेते हैं. सो यहाँ पे क्या आया, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस p - 5 माइनस 15 इक्वल टू कितना, 0. तो यहाँ पे आया 2 25 -5 का स्क्वायर 25 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू कितना, 0. तो ये हो गया 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू कितना, 0. इसमें से इसको माइनस का कितना बचेगा बच्चों, 35 माइनस 5p इक्वल टू कितना, 0. इसको सोल्व करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 7. अब ये p की वैल्यू जो 7 आई है वो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है, नाउ तब यूज करते हैं जब अपनी तरफ से कुछ अब लेकर चलते हैं. तो सेकंड इक्वेशन वो लिख लेते हैं पहले एक बार. px स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल टू कितना, ये p उठाकर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ. 7x स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल टू कितना, 0. अब बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं. अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे एक की वैल्यू को 1 मार्क कर देते हैं. एक की वैल्यू कितना मार्क कर देते हैं, 1 मार्क कर देते हैं. बी की वैल्यू को भी वो 1 मार्क कर देते हैं. या फिर गलती से ये कर देते हैं a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू k. उस केस में बच्चों गलती हो जाती है. अब हमें गिवन क्या है वो ध्यान से देखो. गिवन ये है कि रूट्स इक्वल है, और रूट्स इक्वल होते तो हमें पता चल गया कि नेचुरल रूट का क्वेश्चन है, और नेचुरल रूट का क्वेश्चन है मतलब डी निकालना है. तो डी निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और लिख दो, और 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू कितना, 0. और यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, a इक्वल टू कितना, 7, b इक्वल टू भी 7 एंड c इक्वल टू कितना, k. बताओ d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. तो d इक्वल टू कितना है, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 7, और c कितना है, k. तो यहाँ से कितना आया, 49 माइनस 28k. अब सर d आ गया, लेकिन d क्या है, d इक्वल टू 0 सिंस गिवन दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. ये बात क्वेश्चन में बताई है. तो क्वेश्चन में बताई तो d को 0 के इक्वल कर दो. d की वैल्यू है 49 माइनस 28 के इक्वल टू कितना, 0. 28 के उधर चला गया, 49 इक्वल टू 28 के. तो के की वैल्यू कितनी आई, 49 अपॉन 28. और के की वैल्यू कितनी आई, 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28. तो के की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4. तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था. ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है. पुराना तो क्या है, 2016 का क्वेश्चन है ये भी. और ये क्वेश्चन में भी ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी. तो बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी बच्चों देख लिया है. तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियली बहुत ही ईजी चैप्टर है. इसके क्वेश्चन हम बहुत ही ईजिली देखो लगा पा रहे हैं. इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 है. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88. मतलब कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो कौन सी प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है. और नंबर की वर्ड प्रॉब्लम हमें बहुत ही इजीली सोल्व करनी आती है. क्वेश्चन में लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर की बात हो रही है. और फिर बोला गया है
कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 88 इफ द लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर की और स्मॉलर नंबर की बात हो रही है। तो पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। अब सर नंबर भी कुछ ऐसे है x ग्रेटर देन y, मतलब x लार्जर है और y स्मॉलर नंबर है, ये बात अपन ने वहीं पे मेंशन कर दिया। बोला है डिफरेंस 88 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू कितना है 88। तो बच्चों पहले तो नंबर का स्क्वायर करो, x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका डिफरेंस क्या कितना 88, ये इक्वेशन आ गई आपकी 1। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से पढ़ो, इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ये स्टेटमेंट देखो, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा बताओ। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लार्जर नंबर की बात है, लार्जर नंबर कौन है x, इक्वल टू क्या बोला है लेस देन 5 लेस देन, क्या बोला है 5 लेस देन मतलब -5 एंड ट्वाइस द स्मॉलर वन यानी 2y। तो x इक्वल टू आ गया 2y माइनस 5। मैं इस स्टेटमेंट को एक बार वापस समझा रहा हूं बच्चों। 5 लेस देन मतलब जो लार्जर नंबर है x वो इक्वल टू है 5 लेस देन -5 और किसके साथ, और 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है उसके ट्वाइस से भी 5 कम है, ये बात क्वेश्चन में बोली हुई है। तो x इक्वल टू 2y माइनस 5 इक्वेशन आ गई सेकेंड। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we have 2y minus 5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 88। इसको सोल्व करो जल्दी से, देखो 2y का स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर प्लस 25। फिर सोल्व करोगे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 20y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 88। और फर्दर कितना आएगा 4y, एक y चला गया कितना बचा 3y स्क्वायर और इधर माइनस के 20y और वो 88 इधर आएगा तो प्लस के 25 माइनस से 88 इक्वल टू कितना 0, तो कितना बचा 3y स्क्वायर माइनस 20y माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस क्या आएगा ये 3 और 6 आएगा क्या 6 इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप, ये क्वाड्रेटिक आ गई है और इसको आप आगे 16 आप ही करोगे। यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू आएगी और जैसे ही बच्चों y की वैल्यू आती है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। सबके क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये पिछले ईयर सीबीएसई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका ज्योमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम है। कौन सी वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, ये ज्योमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम बहुत ही ईजिली सोल्व करते हैं। और ज्योमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम जो ज्योमेट्री की बनती है वो रेक्टेंगल से, स्क्वायर से और पाइथागोरस थ्योरम से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम बनती है। तो ये प्रॉब्लम आपकी रेक्टेंगल की प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम अभी देखते हैं, अभी निचोड़ निकालते हैं इसका भी क्या है। भाई हम लोग तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ही बनाए हुए हैं और आप अभी उस लेवल पे हो जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को देख देख के सोल्व करते हो। मैथ कोई केवल कैलकुलेशन ही थोड़ी सिखाती है बच्चों, मैथ में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉब्लम्स ही होते हैं और प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में हमें कैसे सोल्व करनी है मैथ हमें वो भी सिखाती है। तो बेसिकली मैथ हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, मैथ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। मतलब क्या सीन है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, क्या है एक रेक्टेंगल है,
इस रेक्टेंगल का एक बार एरिया मान लेता हूँ ए है, इसकी साइड जो लेंथ है वो x है, और ये क्या है, इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, y है। यहाँ से बोला गया है कि इसके अंदर आप पूरे को कंप्लीटली इसमें क्या करते हो, टाइल्ड करते हो, देन उसके बाद में कितने टाइल लगेंगी, 200 स्क्वायर टाइल्स। कितने टाइल की जरूरत पड़ेगी हमें, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। मतलब इसके अंदर कंप्लीट 200 स्क्वायर टाइल्स इसके अंदर इंसर्ट करेंगे अपन। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल्स इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो एक काम करते हैं, इसको तो हम ले लेते एक बार L और इसको ले लेते एक बार B। अब हम क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ टाइल बी x, लेंथ ऑफ टाइल बी x। ये अपन को बात बोली गई है, ये अपन ने क्वेश्चन में देख लिया कि क्वेश्चन जो है उसमें टाइल की जो लेंथ है वो कितनी है, x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल की लेंथ x है, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल टाइल जो आएंगे वो 200 टाइल्स आएंगी। मतलब इसका जो भी एरिया होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 200 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल। इसका जो कंप्लीट का जो एरिया होगा, जैसे मान लो एक टाइल यहाँ आ गई, एक टाइल यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, इससे इसके अंदर कितनी टाइल्स है, टोटल 200 टाइल्स है। तो जितना एरिया वो 200 टाइल कवर करेंगी उतना एरिया ही तो इस रेक्टेंगल का है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना, 200 इंटू एरिया ऑफ ईच टाइल। अब सर यहाँ से मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको एक बार ऐसे लिख लो चाहे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, 200 इंटू एरिया ऑफ ईच टाइल। अब टाइल स्क्वायर टाइप की है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो आंसर में कितना आया, 200 इंटू साइड कितनी है, x। टाइल की साइड कितनी है, x, तो x स्क्वायर। तो यहाँ से आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आया, 200 x स्क्वायर। इक्वेशन आपने दो 1। सबकी बात क्लियर है यहाँ तक बच्चों, बहुत बढ़िया केस स्टडी, बहुत बढ़िया केस स्टडी पूछी हुई है ये। इसके बाद उसने क्या बोला कि अब क्या करना आपको, यही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फ्लोर तो यही, चेंज थोड़ी होगी अभी। लेकिन उसने क्या किया, टाइल को लेंथ बढ़ा दी। टाइल की लेंथ जो थी वो पहले देखो ये 1 की थी, अब टाइल की लेंथ क्या की उसने ऐसे कर दी, पहले 1 थी, सॉरी पहले x थी, अब इसको क्या कर दिया, x+1 कर दिया। अब जो नया एरिया आएगा, क्या वो एरिया तो इसी के इक्वल होगा, अरे भाई इसका एरिया थोड़ी बदल जाएगा। सो अब नए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो ऐसे बोला गया है, अगेन क्या बोला गया है भाई, टाइल की लेंथ बढ़ा दी गई है। इफ द लेंथ ऑफ टाइल, अगेन बाद में यूज कर लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, इफ द लेंथ ऑफ टाइल, इफ द लेंथ ऑफ टाइल इंक्रीज्ड बाय 1, देन जो नया एरिया होगा वो क्या होगा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है कि भाई ये रेक्टेंगल ही तो बना है, ये फ्लोर भी रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आएगा, देखो अब टाइल जो थी वो कितनी आई, 128। वही बात साइड का एरिया, साइड स्क्वायर। तो बच्चों एक यूनिट जो है वो टाइल की लेंथ बढ़ गई है, मतलब टाइल की लेंथ हो गई x+1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले भी यही था और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब भी यही है। तो ये इक्वेशन 1 आई थी, इक्वेशन कौन सी है, 2 है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से आप देखोगे कि दोनों को कर लो इक्वल, तो आएगा कितना, 128 x+1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 200 x स्क्वायर। ये अपने पास में निकल के आया। अब इसको हम फर्दर और सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है वो सुनो, अब इसकी बातें, इसने जो जो बोला है वो सारी बातें सुन लो आप। क्वेश्चन में बोला है मैक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, पहली इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्या बोला है, राइट द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा का मतलब बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ax² + bx +
सी की फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका तो मैंने होल स्क्वायर ओपन कर लिया, इक्वल टू कितना 128 क्या 200 अपॉन 128 और एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी के? इससे इसको कुछ डिलीट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 4 के टेबल से डिलीट हो रहा है क्या ये, तो आएगा 50 अपॉन 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा पता है क्या आपको, 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, और भी डिलीट हो जाएगा अभी थोड़ा, तो यहाँ से किसकी टेबल से डिलीट हो रहा है, अभी 2 की टेबल से डिलीट हो रहा है, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 25 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 16 इधर मल्टीपल कर दो, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, सबको उधर भेज दो, तो उधर बचा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या बचा, देखो 25 एक्स स्क्वायर में 16 एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 इक्वल टू कितना 0। ये क्वेश्चन अब बचा है, बात को बहुत ही ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बच्चा है 9 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 इक्वल टू 0। पहले का आंसर आ गई थी, क्वाड्रेटिक बना दी थी। इसके बाद दूसरा पूछा है कि राइट द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये आगे लिख देना, हिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाई फैक्टराइजेशन, मतलब पहले इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है, उसके बाद क्या बोला है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब दो क्वेश्चन पूछे आपसे, अब ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने काफ़ी 2-3 दिन से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अब इक्वेशन आपके सामने मैंने बना के दे दी है आपको, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद में दोनों मेथड से सोल्व करके इसके आंसर लिख देने हैं। सभी की बात क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस की है अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आए होंगे। और यदि आप इतने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करते हो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये स्कोरिंग चैप्टर है और आप इसमें बहुत ही बेहतर स्कोर कर सकते हो। और रात काफ़ी हो गई है तो अब इतना ही कर पाएंगे आज, और कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे जो काफ़ी ही इजी चैप्टर है। तो बच्चों आप अपनी स्टडी जो है आपके पास में, मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ बार बार बच्चों आपको कि आप अपना जो भी डिस्ट्रक्शन है उसको साइड में कीजिए और अपना जो भी माइंड है उस माइंड को पूरे के पूरे माइंड को एकदम क्लियरली स्टडी पे फोकस कीजिए, बाकी कुछ भी आपको साइड में नहीं रखना है। इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच।